हस्तरेखा और भाग्य दर्पण में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी को हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूँ। योगों की श्रृंखला में आज के वीडियो में और योगों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं जो हथेली में पाए जाते हैं, अर्थात वह रेखाएं हथेली में पाए जाते हैं जिससे कुछ योग बनता है। जैसे अंतर्दृष्टि योग, वह कौन सी रेखा है जिससे अंतर्दृष्टि योग बनता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा पतली तथा लंबी हो और चंद्र पर्वत तक पहुंचती हो तो यह योग बनता है। जिसके हाथ में यह योग होता है वह दूसरे की मन की बात को बिना बताए आसानी से पढ़ लेता है। कुछ ज्योतिषी साधु महात्मा या जिनके भी हाथ में यह रेखा होती है वह जान जाता है, अर्थात दूसरे की मन की बात बिना बताए वह समझ जाता है। मस्तक रेखा और हृदय रेखा के बीच में क्रॉस होता है, यानी अंतर्ज्ञान रेखा होती है जिसको दैवी रेखा भी कहते हैं। यह उनके हाथ में पाई जाती है। बुध की अंगुली के प्रथम कोर पर त्रिभुज का चिन्ह हो तो जातक तंत्र मंत्र और ज्योतिष का जानकार होता है। दूसरा देखते हैं सुखहीन विवाह, यानी विवाह करने के बाद भी विवाह का सुख नहीं मिलता है, वह कौन सी रेखाएं होती हैं जिससे यह योग बनता है। यदि शुक्र पर्वत कम उभरा हुआ हो तथा शुक्र पर्वत पर लाल रंग का कोई तारे का चिन्ह हो, यदि विवाह रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो तथा भाग रेखा पर क्रॉस का चिन्ह हो तो विवाह से सुख नहीं होने की संभावना हो जाती है, यानी विवाह से सुख प्राप्त नहीं होता है। बेमेल विवाह या अनमेल विवाह योग, यदि सूर्य रेखा और विवाह रेखा एक दूसरे को काटती हो और शुक्र पर्वत आवश्यकता से ज़्यादा उभरा हुआ हो तो बेमेल विवाह होता है। व्यापारी से विवाह का योग, यानी वह कौन से योग होते हैं जिससे कोई लड़का या लड़की हो उसका विवाह उच्च कोटि के व्यापारी से होता है। मणिबंध से कोई रेखा शुक्र रेखा तक पहुंच जाती है। मणिबंध से कोई भी रेखा बुध पर्वत तक पहुंचती हो तथा सूर्य रेखा का शुक्र पर्वत से संबंध हो, उस स्थिति में जातक या जातिका का विवाह किसी उच्च कोटि के उच्च वर्ग के व्यापारी से जरूर होता है। विवाह बाधा योग, वह हथेली में कौन से योग हैं जिससे जातक की विवाह में बाधा आती है। शुक्र पर्वत पर दो तारे का चिन्ह हो, चंद्र पर्वत पर आड़ी और तिरछी रेखाएं बनी हो और विवाह रेखा कई स्थानों पर कटी हुई हो तो विवाह बाधा योग बनता है। अब देखते हैं तलाक योग।
शुक्र पर्वत पर कोई भी रेखा हृदय रेखा पर पहुंच जाती है, यानी शुक्र पर्वत से कोई रेखा हृदय पर्वत तक पहुंच जाती है और भाग रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो और विवाह रेखा के अंत में गुच्छा बना हुआ हो तो यह योग होता है। अब देखते हैं संतानहीन योग। हथेली में स्पर्श रेखा पर तारे का चिन्ह हो, इसी प्रकार मध्यमा अंगुली के दूसरे या तीसरे पोरवे पर तारे का चिन्ह हो तो संतानहीन योग बनता है। हम आशा करेंगे कि जो भी नए नए व्यूवर्स या सब्सक्राइबर आ रहे हैं इस चैनल को पसंद कर रहे हैं और इस चैनल से जुड़ रहे हैं, यदि वह सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें कि जिससे यह ज्ञान उनके रिश्तेदारों और मित्रों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।